See, in this, I told you in the previous video that in case of enantiotopic atoms, this is enantiotopic atoms and group we discuss. In that, this carbon is sp3 hybridized. This thing also you have to mention in this topic, that the carbon is sp3 hybridized, and in case of faces, the carbon is sp2 hybridized. That's why this carbon is called as trigonal atom. Trigonal atom matlab because it is bonded by 3 atoms, or we can say that double bond also. The faces of a trigonal atom means these are the faces of a trigonal atom, or we can say faces of a double bond. Okay, now we'll move to enantiotopic. Now we'll move to diastereotopic faces. See, it was not properly written in the book, that's why I made notes of this. So enantiotopic faces you write from the book which I have shown you previously, and this diastereotopic you write from this much. If you write, then it is sufficient, then also it is sufficient. Now faces means what? See, faces means diastereotopic faces. It also having the same concept as in the case of diastereotopic. In case of diastereotopic, I told you that diastereotopic atoms and groups, that this example I have given, and in this example I told you that in case of diastereotopic, the one carbon should be chiral center, and this is a chiral, this one is a chiral atom. One atom will be chiral atom and the other atom it will be prochiral center. दिस इज इट इज़ अ कंपल्सरी रिक्वायरमेंट. कंपल्सरी रिक्वायरमेंट होता है कि जब हम लोग डायस्टेरियोटॉपिक एटम्स एंड ग्रुप्स पढ़ रहे हैं, जो एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, वो ऐसा एग्जाम्पल रहना चाहिए जिसमें एक कार्बन जो है वो कायरल कार्बन रहेगा और दूसरा कार्बन जो रहेगा वो प्रोकायरल कार्बन रहेगा. इसमें क्या है, इसमें ये कार्बन कायरल कार्बन है क्योंकि इसके पास ये ग्रुप और ये एक ग्रुप, ये तीनों ग्रुप अलग अलग है, अलग अलग इससे बॉन्डेड है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं ये कायरल ग्रुप है. और अगर ये वाला है ये प्रोकायरल, क्योंकि इसके पास ये और ये सेम वाला अटैच है. ठीक है. अब इसमें हमने कहा था कि अगर इसके रिएक्शंस के ये जो रिएजेंट लिए इसको रिएक्ट करने के बाद जो दो प्रोडक्ट मिलेंगे, इफ दैट प्रोडक्ट आर डायस्टेरियोमर, देन वी कैन से दैट दिस इज ए डायस्टेरियोटॉपिक. These are diastereotopic atoms. Okay, now we'll move to the face. See, in case of diastereotopic faces, same concept is used. One carbon which we are taking, this carbon is chiral carbon. This carbon is chiral carbon. It's attached by 4 different group, and this carbon is prochiral center. इस कार्बन इस प्रोकायरल सेंटर सेम है. इसे फेसेस की बात कर रहे हैं तो ये फेसेस, ये एक फेस हो गया और ये एक फेस हो गया. इन दो फेस में अटैक करना है हमको रिएजेंट का. क्या होगा, इसका रिएक्शन होगा इसके साथ. दो फेसेस है हमारे पास, ये एक फेस है, ये एक फेस है. हम इन दो फेसेस को हम लोग डायस्टेरियोटॉपिक फेसेस कब बोलेंगे, जब इसके रिएक्शन, इन दोनों का रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा वो रहेगा हमारा डायस्टेरियोमर. डायस्टेरियोमर्स जो हमको जो दो प्रोडक्ट मिलेंगे वो हमारे डायस्टेरियोमर रहेंगे. तभी हम लोग बोल सकते हैं कि ये और ये जो दो फेसेस है वो डायस्टेरियोटॉपिक फेसेस है. अगर हम लोग इसका रिएक्शन करते हैं, अगर इसका रिएक्शन कर रहे हैं सी एन से, तो क्या हो रहा है, एक बार सी एन यहाँ से अटैक हो रहा है और एक बार सी एन नीचे से अटैक हो रहा है. यहाँ से अटैक हो रहा है तो हमको ये अटैक ये दिखा दिया, एक यहाँ से अटैक दिखा दिया, एक सामने से अटैक दिखा दिया. यही है, ये यहाँ से अटैक मतलब एक सामने से अटैक, यहाँ से अटैक मतलब पीछे से अटैक. तो एक पीछे से अटैक दिखा दिया, एक सामने से अटैक दिखा दिया, और बाकी सारा सेम ही रहेगा. सिर्फ सामने से पीछे से अटैक दिखा दिया. अब ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है ये हमारा डायस्टेरियोमर है. क्यों डायस्टेरियोमर है, क्यों एनेंशियोमर क्यों नहीं बोला, क्योंकि इन दोनों में कोई सिमिलैरिटी है ही नहीं. ये दोनों एक मिरर इमेज है क्या, नहीं है. ये आर और एस है क्या, नहीं है. आर और एस कब रहेंगे, जब दोनों सेम रहेंगे, सिर्फ रोटेशन अलग अलग रहेगा. लेकिन इसमें तो हमको दिख रहा है कि बहुत कुछ अलग अलग है ना. देखो क्या एक इसमें तो एक मिरर इमेज भी नहीं है, ये दोनों भी अलग है एक दूसरे से, दोनों भी अलग अलग है.
अगर देखो ये यहाँ पे एम ई है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे एम ई है, एकदम अलग है दोनों, एक में के मिरर इमेज भी नहीं आते, ठीक है। अगर फिर और एक चीज़, और एक तरीका है इसमें, ये देखो एक कायरल सेंटर है, ये कायरल, इसमें देखो ये कायरल सेंटर है, ये प्रोकायरल सेंटर है, तो हमेशा इसमें ऐसा रहेगा तो डायस्टेरोमर ही फॉर्म होगा, है ना। ये कायरल सेंटर है और ये पूरा कायरल सेंटर, तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो हमेशा डायस्टेरोमर ही फॉर्म होगा। Okay, I think you might have understood the faces. See, this much you write for faces. Okay, it is sufficient. Thank you.